नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 29 अक्टूबर बुधवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर जिले के सादुलशहर थाने में 13 साल पहले दर्ज एक धोखाधड़ी के मामले का आरोपी सतीश पाहुजा को आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया। 1 जनवरी 2013 को सादुलशहर का निवासी दिनेश शर्मा एक झांसे में फंस गया। उस वक्त श्रीगंगानगर के नेहरा नगर का सतीश पाहुजा एक प्राइवेट स्कूल में कैंटीन चलाता था। दिनेश से उसकी जान पहचान हुई और सतीश ने बड़ा लालच दिया, किसी महकमे में नौकरी लगवानी हो तो बता, मैं सब सेट कर दूंगा। दिनेश ने अपने भांजे के लिए ये ऑफर स्वीकार कर लिया। सतीश ने नौकरी के नाम पर 3.5 लाख रुपए ठग लिए, लेकिन न नौकरी लगी और न ही पैसे लौटाए। जैसे ही दिनेश ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया, सतीश गायब हो गया। 13 साल तक वह सिरसा की एमसी कॉलोनी में छिपा रहा। श्रीगंगानगर पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियार के साथ रील अपलोड करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत पतमपुर थाना पुलिस ने आरोपी अरशद खान उर्फ सादम हुसैन को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध धारदार हथियार बरामद किया। आरोपी सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ वीडियो बनाकर लोगों में भय फैलाने का प्रयास करता था। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी पर पहले से 9 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। श्रीगंगानगर में एनडीपीएस एक्ट मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने लगभग 6 वर्ष पुराने अवैध नशीली गोलियों सहित एक युवक के पकड़े जाने के मामले में आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर उसे 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। विशिष्ट लोक अभियोजक विजेंद्र कुमार घिंटाला ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 14 मार्च 2019 को सदर थाना के तत्कालीन प्रभारी प्रशिक्षण आईपीएस हितिका वासल ने पुलिस टीम के साथ पेट्रोलिंग करते हुए चक 6 की पुलिया के पास बाइक पर जा रहे मुख्तार सिंह को गिरफ्तार किया। उसके पास नशे के रूप में इस्तेमाल होने वाली 490 गोलियां बरामद हुई। गोलियों की बिक्री के 1100 रुपए भी बरामद हुए। श्रीगंगानगर जिले के केसरी सिंहपुर थाना क्षेत्र में चक 42 जीजी गांव में भाजपा के पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के दामाद गुरुचरण सिंह के घर धनतेरस के दिन डकैती का प्रयास किए जाने की एक सनसनीखेज घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने प्रेस वार्ता में बताया कि ये वारदात गांव के एक युवक बॉबी की निजी रंजिश के चलते पंजाब के अपराधी बलजिंदर सिंह उर्फ बादशाह के गिरोह को इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी। मामले में बलजिंदर सिंह, उसके पुत्र सरबजीत सिंह उर्फ छिंदा और धर्मभाई सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बॉबी सहित 3 अन्य बदमाश फरार है और उनकी तलाश में पुलिस टीमें सक्रिय हैं। बलजिंदर सिंह के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में संगीन अपराधों के 40 मुकदमे दर्ज हैं। हनुमानगढ़ में दीपावली के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए गए शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत 89 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए थे, जिसमें से 39 की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि जांच में 7 नमूने सबस्टैंडर्ड और 2 अनसेफ पाए गए। इनमें घी और लड्डू के सैंपल असुरक्षित घोषित हुए हैं, जबकि मावा, दूध और दही के नमूने अमानक पाए गए हैं। विभाग ने साइंजी स्वीट्स, नटराज स्वीट हाउस, आनंद स्वीट्स, परी मिल्क फूड्स के नाम सार्वजनिक किए हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि दोषी संस्थानों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में प्रकरण दर्ज किए जाएंगे। श्रीगंगानगर में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा विद्युत लाइनों के रखरखाव कार्य के कारण आज 29 अक्टूबर को बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। निगम की ओर से जारी सूचना के अनुसार 33/11 kV जवाहरनगर जीएसएस से निकलने वाले जवाहरनगर फीडर को सुबह 7 से 9 बजे तक बंद रखा जाएगा। इस कारण सेक्टर नंबर 1, 3, 6, 7, 8, राजपूत कॉलोनी, एकता पार्क, इंदिरा वाटिका और आसपास के इलाकों में विद्युत आपूर्ति अस्थायी रूप से बाधित रहेगी। हनुमानगढ़ जंक्शन के जाट भवन में मंगलवार को भाजपा द्वारा आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत विधानसभा सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद डेल्लू, लोकसभा प्रत्याशी प्रियंका बेलान, अमित चौधरी, अभिषेक मटोरिया सहित कई नेता उपस्थित रहे। सम्मेलन में हर घर स्वदेशी का संकल्प लेते हुए नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता की नई परिभाषा लिख रहा है। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों के उपयोग, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने और वोकल फॉर लोकल की भावना को अपनाने का आह्वान किया। सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने और दूसरों को प्रेरित करने का संकल्प लिया।
हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में हुई जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा बैठक में सांसद राहुल कसवां और कुलदीप इंदौरा ने विभागवार प्रगति की समीक्षा की। पीडब्ल्यूडी को यातायात भार अनुसार समयबद्ध डीपीआर, भारतमाला मार्गों से अवैध पार्किंग हटाने, रिंग रोड ड्रेनेज सुधार और डार्क स्पॉट खत्म करने के निर्देश दिए गए। पीएचईडी जल जीवन मिशन पर असंतोष जताते हुए ढाणियों में कनेक्शन अनियमितताओं के सुधार और सदनों से पूर्व अपडेटेड ब्रीफ नोट्स मांगे। डिस्कॉम से पीएम सूर्य घर, आरडीएसएस, ट्रांसफार्मर व कनेक्शनों की समीक्षा हुई। कृषि में एमएसपी पर समयबद्ध खरीद, फसल बीमा दावों की पारदर्शिता और प्राकृतिक खेती मिशन के प्रसार पर जोर दिया गया। स्वास्थ्य में तहसील स्तरीय शिविर, नई पीएचसी, सीएचसी प्रस्ताव, आयुष्मान अनुपालक अस्पताल सूची व नशा मुक्ति मॉनिटरिंग, शिक्षा में पीएम श्री, आईसीटी, स्मार्ट क्लास और रावसर प्रकरण में फर्म ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए गए। श्रीगंगानगर के जवाहर नगर थाना क्षेत्र की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले पीडब्ल्यूडी से रिटायर्ड एक कर्मचारी प्रीतम पाल ने अपने घर में काम करने वाली 2 महिलाओं भूरी देवी और कमलजीत कौर पर लाखों रुपए के सोने के जेवरात चोरी करने का शक जताते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस को दी रिपोर्ट में प्रीतम पाल ने बताया कि उसकी पत्नी ने 5 जुलाई को ऊपर वाले कमरे में बनी अलमारी में सोने के जेवरात रखे थे। इसके बाद 12 सितंबर को देखा तो अलमारी में गहने नहीं थे। पुलिस के अनुसार प्रीतम पाल ने बताया कि उसके घर में भूमि देवी काम करती है, लेकिन उक्त अवधि के दौरान कुछ दिनों के लिए कमलजीत कौर भी काम करने के लिए आई थी। उसे इन दोनों महिलाओं पर ही चोरी करने का शक है। हनुमानगढ़ में भाखड़ा क्षेत्र के किसानों ने सिंचाई विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन कर सादुल और करनी ब्रांच नहरों की जर्जर हालत को लेकर डीपीआर तैयार कर पुनर्निर्माण की मांग की। किसानों का कहना था कि नहरों की लाइनिंग टूटने से पानी का भारी रिसाव हो रहा है, जिससे खेतों तक पर्याप्त जल नहीं पहुंच पा रहा। किसान नेताओं ने सरकार से 2026 की प्रस्तावित नहरबंदी अवधि में मरम्मत कार्य पूर्ण करवाने की अपील की। मुख्य अभियंता प्रदीप रुस्तगी ने आश्वासन दिया कि 15 जनवरी 2026 से पहले डीपीआर तैयार कर भेज दी जाएगी और लाइनिंग कार्य मार्च-अप्रैल में करवाया जाएगा। अस्थायी मरम्मत के लिए 3 किसान प्रतिनिधियों और अभियंताओं की समिति बनाई जाएगी। श्रीगंगानगर में अखिल भारतीय सफाई मजदूर यूनियन के अध्यक्ष उमेश वाल्मीकि और जिलाध्यक्ष अनिल धारीवाल के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने नगर परिषद आयुक्त रविंद्र सिंह यादव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वर्ष 2024 के बाद नियुक्त उन सफाई कर्मचारियों के लिए पेंशन और पारिवारिक पेंशन लागू करने की मांग की गई जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है। यूनियन ने कहा कि पेंशन व्यवस्था लागू होने से कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी। उन्होंने इस विषय पर समिति गठित कर शीघ्र कार्रवाई की मांग की। आयुक्त रविंद्र सिंह यादव ने प्रतिनिधि मंडल को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। हनुमानगढ़ टाउन की श्री मिथिला सेवा समिति राजस्थान द्वारा कोहला नहर पर छठ महापर्व का समापन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं ने पानी में खड़े होकर सूर्य उदय की प्रतीक्षा करते हुए अर्घ्य अर्पित किया। इससे पूर्व रात को छठी मैया और भगवान सूर्य देव का विशाल जागरण हुआ, जिसमें बाहर से आई पार्टियों ने भजन प्रस्तुत किए और आर्ट ग्रुप ने आकर्षक झांकियां दिखाई। नहर पर लाइटिंग और आतिशबाजी का पर्व का वातावरण भक्तिमय हो गया। अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समिति अध्यक्ष बलदेव दास ने बताया कि ये पर्व श्रद्धा, विश्वास और एकता का प्रतीक है, जिसे अब स्थानीय लोग भी पूरे उत्साह से मनाने लगे हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित श्री बद्रीनाथ धर्मशाला में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 6ठे दिवस पर आचार्य भानुदेव शास्त्री ने श्री कृष्ण की रास पंचाध्यायी, कंसवध और रुक्मिणी विवाह की लीलाओं का भावपूर्ण वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं धर्म, न्याय और भक्ति का प्रतीक है। रासलीला आध्यात्मिक समर्पण और प्रेम की पराकाष्ठा है। कंसवध अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश देता है और रुक्मिणी विवाह भक्ति और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। आचार्य शास्त्री ने श्रद्धालुओं से आह्वान किया कि वे इन लीलाओं से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चले। कथा का समापन 29 अक्टूबर को हवन और भंडारे के साथ होगा। श्रीगंगानगर सूरतगढ़ रोड नेशनल हाईवे पर सूरतगढ़ सदर थाना क्षेत्र में लगभग 1 वर्ष 10 महीने पहले 1 क्विंटल 75 किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद होने के एक बड़े मामले में पुलिस ने सप्लायर को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के दौरान 4 आरोपी पूर्व में पकड़े जा चुके हैं, जिनमें हाईवे पर एक होटल का मालिक भी शामिल है। राजेसर थाना प्रभारी सतीश यादव ने बताया कि भीखाराम जाट नोखा थाना क्षेत्र में गांव दावा सिवरों की ढाणी का निवासी है, जो पिछले वर्ष जनवरी महीने में उसके द्वारा सप्लाई किया गया 1 क्विंटल 75 किलो डोडा पोस्त पकड़े जाने के बाद से फरार था। श्रीगंगानगर पुलिस ने प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि विजयनगर थाना पुलिस टीम गश्त के दौरान आरोपी गुलाब सिंह को 520 नशीले कैप्सूल सहित गिरफ्तार किया।
आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।